हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम जिस वीडियो का रिव्यू आप सबके सामने लेके आए हैं वो है साइबर हब सिटी गुड़गांव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है न्यू इंडिया मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन इंडिया, साइबर हब साइबर सिटी इन गुड़गांव। दोस्तों, ये है गुड़गांव, जिसे आज के दौर में गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर दिल्ली से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आधुनिक शहर है जो हमारे भारत के हरियाणा स्टेट में पड़ता है। गुड़गांव शहर अपने बेहतरीन रोड नेटवर्क और यहाँ के साइबर सिटी की वजह से जाना जाता है। वही आज के दौर में ये पूरा नगर अपने बढ़ती इकोनॉमी, ऊंची बिल्डिंग्स और यहाँ के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से भी फेमस है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर HR-26 या HR-72 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए आप गुरु द्रोणाचार्य की महान धरती गुड़गांव में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत कमाल। नहीं, इतनी ज्यादा मतलब इन्होंने इतने छोटे से एरिया में क्या चीज इन्होंने नहीं बनाई, और हर चीज डेवलप एक से एक 732 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। और जितनी हाईवे मुझे लग रहा है ये पूरा एयरपोर्ट ही था भाई। इवन के बाहर से भी ज्यादा अच्छी रोड इनके पास थी। हाँ, ऐसे ही है, सेम रोड स्ट्रक्चर, सेम नाइट लाइफ, हर चीज सेम टू सेम। पता ही नहीं चलता यार ये इंडिया में। मुझे लगा यार साइबर हब ना कोई बिल्डिंग के बारे में कह रहा है। फिर जब मैंने देखा जहां पे मैं साइबर हब लिखूं गुड़गांव आगे, गुड़गांव ना आ जाए आगे से, गुड़गांव बेसिकली जो मेरी अपनी परसेप्शन थी वो ये था कि ये ना कोई ऐसी जगह होगी, गांव होगा जहां पर ना कोई गुड़ वगैरह बनता होगा। पर जब मैंने देखा है इसका तो भाई कर दिया कसम से, साई-फाई मूवी वाला सीन लग रहा था। गुड़गांव भारत का वो शहर है जो बहुत ही कम समय में डेवलप हुआ है। आज से 20-25 साल पहले ये एक बंजर गांव के समान हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ वैसे ही गुड़गांव को दिल्ली NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में मिला लिया गया। वहीं आज इस शहर में कई बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस मौजूद हैं, जिनमें हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, गूगल, वीवो और डेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। गुड़गांव जो है वो बहुत ज्यादा जो है डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वेल प्लान्ड और वेल मैनेज्ड है। एक गांव था ये छोटा सा, और कितना और अब इसको कुछ सालों में इतना कन्वर्ट कर दिया और इतने कम टाइम में जैसे बताया कि इतना अच्छा बना लिया है। यहाँ पे ज्यादातर टेक्नोलॉजीज कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी डेल कंपनी, कितनी बड़ी डेल कंपनी है, बहुत सारी है। मार पाकिस्तान में, कराची में भी मार काम कर रहा है। वीवो भी पाकिस्तान में है, डेल भी पाकिस्तान में है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी इंटरनेशनल चलती हैं, तो वहाँ पे है। तो अनएक्सपेक्टेड है काफी कि एक सिटी के अंदर इतना सब कुछ है। इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स और इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स अभी तक आधे से ज्यादा बन रहे हैं। कुछ इतने बन चुके हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन अभी चालू है भाई। क्या बनने क्या जा रहा है यार। हर सिटी को एक से एक बढ़ के वो तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही गुड़गांव भारत का चौथा सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर और तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंस और बैंकिंग सेंटर है, जिस वजह से इस शहर में देश और दुनिया से लाखों लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। वहीं आपको यह जानकर गर्व होगा कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर मौजूद टोल प्लाजा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टोल बूथ है। अर्थात हरियाणा स्टेट की टोटल इकोनॉमी में 40% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव शहर से आता है। काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। पहली बात, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक नॉर्मल सिटी में इतना कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा जाएगा। लाइक रोड्स हो गए, इनके जो ट्रेन स्टेशन हैं और फाइनेंस, बैंकिंग, जितना भी सब कह रहे हैं, काफी ज्यादा सुनने में हैरान कर रहे हैं यार। मैं खुद हैरान हूँ। हमने तो इंडिया को फिल्मों में देखा है कि वो स्लम दिखाते हैं और सारा वो छोटे छोटी चॉल्स और इस तरह के और बड़े बिजी सिटी दिखाते हैं, मुंबई, दिल्ली वगैरह। बट गुड़गांव इतना खूबसूरत होगा ये पता नहीं था। और ट्रेन्स का बताओ यार, ट्रेन्स बड़ी कमाल लगी मुझे। इंडिया में ट्रेन्स का तो वैसे है ही बहुत ज्यादा, फोकस्ड ही वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पे सिटीज में लोग जाते हैं तो ट्रेन के थ्रू जाते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। रेलवे स्टेशन हैं बट हमारे रेलवे इतने वगैरह भी 2.5 लाख एम्प्लॉइज वो कह रहे थे ना, तो वो ये नाम भी सही कह रहे थे कि मतलब कितना अच्छा उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिला है काम करने के लिए भी। जब फ्री हुए तो वो इधर आ गए, इधर एंजॉय वगैरह किया। तो आपको अपना ऑफिस तो नहीं बोरिंग लगने लग गया ये देखने का मैं निकलूं तो मैं कहाँ पे जाऊं। यहाँ वाले तो कितने लकी हैं। और जितना मर्जी मैं कह रही डेवलप बनाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ देखो ग्रीनरी लाजमी ऐड की होती है हर जगह पे, वो बहुत प्यारी लगती है। वो तो चार चांद लगा देती है। वो जो रिफ्रेशिंग भी होती है बिल्कुल। वो ट्रीज की लुक मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, वो कलर थी, हाँ जी, पिलर लाइक कुछ लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा जो है ना प्यारा लग रहा था, अच्छा लग
लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत मॉडर्न था। और बिल्कुल ऐसे ही। और ये गुड़गांव मैं बताता चलूं, ये आईटी का वन ऑफ द मेन सबसे बड़ा हब बैंक आईआईटी का। अच्छा। इधर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी एप्पल स्टोर, काफी सारे इधर कंपनीज हैं। अच्छा, इधर गूगल के ऑफिस हैं इस सिटी में? बहुत सारे भाई गूगल के ऑफिस। वैसे तो इंडिया के अंदर ना 5 से 6 सिटीज हैं। ये हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, बेंगलोर हो गया, और 2-3 और भी हैं, वो पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तो भूल गया हूँ और कौन कौन से थे। लेकिन यार कहने का मकसद ये है कि वो कितना डेवलप कर रहे हैं, और स्टिल वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अभी तो बेटा ये ट्रेलर है, अभी पार्टी तो अभी चालू होनी है। और आइए अब जरा हम इस शहर के न्यूमेरिकल डेटा को देखते हैं। तो गुड़गांव शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 732 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला है। और बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की, तो गुड़गांव भारत के कुछ सबसे कम आबादी वाले शहरों में गिना जाता है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या महज 17.26 लाख निवासियों की है। यहाँ की आबादी में ज्यादातर लोग वेल एजुकेटेड हैं, जिसका असर यहाँ की लिटरेसी रेट में साफ साफ देखने को मिलता है। अथवा सेक्स रेशियो की बात की जाए तो गुड़गांव में प्रति 1000 मेंस पर 846 वुमेन्स पाई जाती हैं। तथा रिलीजन फिगर को देखें तो यहाँ की आबादी में तकरीबन 91.88% पॉपुलेशन हिंदू समाज की है, तथा 4.58% मुस्लिम और 0.2% सिख समाज के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। वेरी नीट एंड क्लीन, वेल मैनेज, वेल मेंटेन, जबरदस्त था। मतलब दिन में भी इतना प्यारा लगता होगा, नाइट में तो और ही खूबसूरत। मुझे लगता है नाइट में ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा जो है वो खूबसूरत लगता है। और इतने सारे फ्लोर थे, जब ग्राउंड फ्लोर पे थे तो मुझे लग रहा था नहीं यार ये बेस्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे है वो अच्छा लगने लग गया। जब बिल्कुल ही रूफटॉप पे गए तो उधर का व्यू, तो उधर के नजारे बिल्कुल ही अलग थे। उधर तो इर्द गिर्द सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, वो रेस्टोरेंट भी बने होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे था सारा, आई गेस डेडिकेटेड था फूड कोर्ट के लिए, और हर तरह का जो वो ब्रांड था, आपने शॉपिंग करनी है। फिर वो नाइट लाइफ बता रहे थे कि वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं इस एशिया का मैं पाकिस्तान का बोलता हूँ, क्या एशिया का मैं पाकिस्तान का बोलता हूँ। इस्लामाबाद में भी चले जाओ ना तो आपको पत्ते, ये चीजें कचरा, ये वो चीजें, हालांकि इस्लामाबाद को बड़ा साफ सुथरा शहर बोला जाता है, साफ सुथरा, लेकिन उधर आपको ये नजर आएंगी। लेकिन इधर मैंने वो चीज भी नहीं देखी भाई। एक हल्की सी मट्टी जो पड़ी होती है वो भी नहीं थी यार। ये कैसे क्लीन करते हैं इसको, साफ सुथरा करके रखते हैं मैं हैरान हूँ। इधर खुद हैरान हूँ, लोगों के पाँव में कुछ गंदगी आती नहीं है, जब है ही नहीं, ऐसे साफ किया। उधर मेंटेन भी करते हैं भाई, सफाई वाले भी हैं उधर, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। गुड़गांव में 500 से भी ज्यादा एमएनसी एंड नेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं, जिस वजह से यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में प्रोफेशनल वर्कर्स की संख्या अधिक है। तथा ये शहर फ्यूचर में काफी डेवलप होने वाला है। यहाँ पर रियल एस्टेट की कुछ जानी मानी कंपनियों जैसे कि MR, M3M और DLF बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं और कई गगनचुंबीय इमारतें बना रही हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो गुड़गांव कई सेक्टर में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, जो एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क और रैपिड मेट्रो सिस्टम से वेल कनेक्टेड है। यहाँ का येलो लाइन मेट्रो इसे दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, तथा महिपालपुर में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है। वहीं इस शहर में आपको 16 लेन तक की चौड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, जयपुर एक्सप्रेसवे इसे दिल्ली से जोड़ते हैं। और हमारे देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी इसी शहर से होती है, जो 1350 किलोमीटर लंबा 8 लेन का राजमार्ग है। 10 साल हो गए यार इसको बने हुए, और अभी तक मुझे ऐसा देख के लग रहा है इतना वेल मैनेज्ड है, जैसे न्यूली ओपन है। हाँ, न्यू जैसे इसकी इनोवेशन हुई है। तो और मेट्रो कितना पास था, हाँ, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडिया में जो है ना। अगर ऐसी कोई भी जगह देखने को मिलती है, उसके पास कनेक्टिविटी लाजमी होती है। मुझे लगता है ये जगह तो अब तक सबने ही एक्सप्लोर कर ली होगी, हम लोग 10 साल बाद देख रहे हैं। ये इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा कॉमन अब तो हो गया होगा, फैमिलीज के लिए भी और सबके लिए अच्छी जगह थी। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं गुड़गांव के इतिहास और यहाँ पर घूमने फिरने लायक कुछ जगहों के बारे में। तो ऐतिहासिक रूप से गुरुग्राम की स्थापना हरियाणा के गठन के समय ही एक जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हालांकि महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुड़गांव को अपने धर्मगुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था, और आज भी उनके नाम पर ही इस शहर का नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। वहीं घूमने फिरने के लिहाज से आप यहाँ पर शीतला माता टेम्पल, एम्बियंस मॉल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, दमदमा लेक, लेसर वैली पार्क और यहाँ के मॉडर्न DLF साइबर हब की सैर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ का एक टेम्पल बताया जो कि वर्ल्ड के 3rd नंबर पर आता है। हाँ। तो काफी ज्यादा और पार्क बड़ा प्यारा था, लेजर व्यू पार्क, दमदमा लेक था और एक साइबर हब था, वो बहुत प्यारा बनाया, खूबसूरत जगहें थी, बहुत प्यारी प्यारी जगह, वहाँ पे विजिट करा जा सकता है।
फ्लाईओवर ब्रिजेस कैसे बने जिसको और लोग ऊपर- अच्छा ऐसा लगता है कि आप रोड पे जा रहे हो रोड साथ मतलब वो greenery। ग्रीनरी है, सारा कुछ वैसा बनाया भाई हुआ है। ब्रिज के ऊपर ही लोग बैठा है और उधर मेरे ख्याल में ऐसी जगहों पे वाईफाई की सहूलत मिली हुई है। बिल्कुल मिली हुई होगी, बिल्कुल मिली होगी, कोई भाई शक ये नहीं है यार मीडिया, बहुत कमाल है। फॉरेन मीडिया क्यों ये चीजें नहीं बताता? उनको डर होता है कि इंडिया उनसे आगे निकल गया, क्यों ये हम लोगों को बताए? ये स्पेशली ब्रिटिश वगैरह तो बताते नहीं है कि ये इंडिया था जिसको उन्होंने गुलाम बना के सही रखा बात है, सही था। आज बात है। इंडिया उनका बाप बन चुका है। बिल्कुल सही।